Hello friends, in this video we are going to talk about demonstratives. Demonstrative means demonstrative pronouns. ये डिटर्मिनर्स होते हैं, आइए समझते हैं इनके बारे में. तो ये 4 होते हैं demonstratives, this, that, these, those. अब देखिए इनको demonstrative क्यों कहते हैं, demonstratives या demonstrative pronoun क्यों कहते हैं, ये डिटर्मिनर्स हैं. तो इनका यूज हम पास या दूर की चीजों को इंडिकेट करने के लिए करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव्स बोलते हैं. तो देखिए पास की अगर कोई एक चीज है तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम दिस का यूज करेंगे, और दूर की किसी एक चीज को इंडिकेट करने के लिए हम दैट का यूज करेंगे, और पास की एक से अधिक चीजों को इंडिकेट करने के लिए दीज का यूज करेंगे, और दूर की एक से अधिक चीजों को इंडिकेट करने के लिए दोज का यूज करेंगे. आइए इनको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा. देखिए जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने दिस का लिया है. देखिए दिस इज माई कार. मान लीजिए आप कार के पास खड़े हैं और किसी को बताना चाहते हैं कि किसकी कार है, तो उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे, है ना. दिस इज माई कार, कार की ओर इंडिकेट करते हुए कहेंगे कि ये मेरी कार है. दिस इज अ मैंगो ट्री. मान लो आप किसी पेड़ के पास खड़े हैं और किसी को बताना चाहते हैं कि ये मैंगो ट्री है, तो उसकी ओर इंडिकेट करते हुए आप बोलेंगे दिस इज अ मैंगो ट्री, ठीक है. ऐसे दिस इज माई हाउस. मान लो आप अपने घर के सामने खड़े हैं, पास में खड़े हैं, तो आप कहेंगे दिस इज माई हाउस, ठीक है. अब मान लीजिए आप मार्केट में हैं और जिस मार्केट में आप खड़े हैं, मान लो वो गांधी मार्केट है, तो आप कहेंगे दिस इज गांधी मार्केट. तो पास की जो वस्तु होती है या कोई भी चीज होती है, प्लेस हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम दिस का यूज करेंगे. अगर मान लीजिए किसी दूर की चीज को हम इंडिकेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए दैट का यूज करेंगे. देखिए इसके एग्जांपल्स. दैट इज अ नीम ट्री. मान लीजिए आप थोड़े दूर खड़े हैं और दूर से आप किसी को बताना चाहते हैं कि जो पेड़ दिखाई दे रहा है वो नीम का पेड़ है, तो आप कहेंगे दैट इज अ नीम ट्री, ठीक है. दैट इज माई बाइक. मान लो आप थोड़े दूर खड़े हैं और आपको बाइक दिखाई दे रही है और वो बाइक आपकी है, तो आप कहेंगे दैट इज माई बाइक, ठीक है. दैट इज राम मंदिर. मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपके सामने कोई टेम्पल है, उस टेम्पल आपको दिखाई दे रहा है और आप किसी को बताना चाहते हैं जिसको मालूम नहीं है कि वो कौन सा टेम्पल है, तो आप कह सकते हैं दैट इज राम टेम्पल, दैट इज राम मंदिर, ठीक है. अब देखिए दैट इज अ काऊ. मान लो दूर कोई गाय मैदान में चल रही है, तो आप उस काऊ को इंडिकेट करने के लिए कह सकते हैं दैट इज अ काऊ. तो पास की एक वस्तु को इंडिकेट करने के लिए हम दिस का यूज करेंगे, दूर की एक वस्तु को इंडिकेट करने के लिए हम दैट का यूज करेंगे. अब देखिए हम देखते हैं दीज और दोज का. वास्तव में ये जो दीज है ये दिस का प्लूरल है. दीज जो है दिस का प्लूरल है. एक के लिए दिस, एक से अधिक के लिए दीज. देखिए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं. दीज पीपल हैव कम फ्रॉम मुंबई. मान लो आपके सामने 10-20 लोग खड़े हैं, है ना, और आप जो है ये बताना चाहते हैं कि वो कहां से आए हैं, है ना. तो एक से अधिक लोगों को इंडिकेट करने के लिए हम दीज का यूज करेंगे. एक से अधिक वस्तुओं को इंडिकेट करने के लिए किसका यूज करेंगे, दीज का. तो क्या हो जाएगा, दीज पीपल हैव कम फ्रॉम मुंबई. मान लो आप लोगों के बारे में बताना चाहते हैं कि वो कहां से आए हैं, तो आप कहेंगे दीज पीपल हैव कम फ्रॉम मुंबई. अब देखिए सेकंड एग्जांपल हमने लिखा है दीज बेंचेस नीड रिपेयरिंग. मान लीजिए आप स्कूल में खड़े हैं और कुछ बेंचेस अरेंज करके रखी हुई है, तो आप कह सकते हैं कि ये बेंच जो है रिपेयरिंग के लिए है. दीज बेंचेस नीड रिपेयरिंग. इन बेंचेस में रिपेयरिंग की आवश्यकता है. फिर देखिए आप दीज बुक्स बिलोंग टू मोहन. मान लो कुछ पुस्तकें पास में रखी हुई है और आप बताना चाहते हैं कि पुस्तकें किन की है, तो आप कहेंगे दीज बुक्स बिलोंग टू मोहन. मान लो पुस्तकें मोहन की, तो आप कहेंगे दीज बुक्स बिलोंग टू मोहन. अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है दीज बॉयज हैव क्लीन द ग्राउंड. मान लो कुछ लड़के आपके सामने खड़े हैं और उन लड़कों ने ग्राउंड को साफ किया है, तो आप कह सकते हैं दीज बॉयज हैव क्लीन द ग्राउंड. तो ये पास की एक से अधिक चीजों को इंडिकेट करने के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव दीज का यूज करते हैं. अब देखिए दोज, वही चीज दूर की एक से अधिक वस्तुओं को इंडिकेट करने के लिए हम दोज का यूज करेंगे, इसलिए दोज जो है इसका प्लूरल है दैट का. तो देखिए क्या हो जाएगा, दोज व्हीकल्स बिलोंग टू टीचर्स. मान लीजिए स्कूल में खड़े हैं और एक तरफ स्टूडेंट्स के जो है व्हीकल्स रखे हैं
साइकिल वगैरह और दूसरी चीजें, बाइक वगैरह, और दूसरी तरफ मान लो टीचर्स के रखे हैं, तो आप कह सकते हैं दोज व्हीकल्स बिलोंग टू द टीचर्स। वो जो दिखाई दे रहे हैं आपको, वो सारे वाहन किनके हैं? टीचर्स के हैं। दोज काउज कैन बी सीन एवरी डे हियर। मान लो दूर कोई गायें चर रही है, तो आप किसी को बताना चाहते हो तो कह सकते हैं कि ये गायें रोज यहाँ देखी जा सकती है। मतलब ये गाय रोज यहाँ चरने, सॉरी वे गाय रोज यहाँ चरने आती हैं। ठीक है, आप देखिए मान लो दोज बॉयज स्टडी इन अ प्राइवेट स्कूल। मान लो कुछ लड़के जो एक से अधिक हैं दूर खड़े हैं, तो आप कह सकते हैं कि दोज बॉयज स्टडी इन अ प्राइवेट स्कूल। वो बच्चे जो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अब देखिए लास्ट एग्जांपल हमने लिया है, दोज गुआवा ट्रीज बिलोंग टू मी। मान लो आप अपने गुआवा ट्री के ऑर्चर्ड के सामने खड़े हैं, दूर से वो दिखाई दे रहा है, थोड़ी दूर पर है, आपको दिखाई दे रहा है, आप किसी को बताना चाहते हो तो कह सकते हैं दोज गुआवा ट्रीज बिलोंग टू मी। मतलब वो जो अमरूद के पेड़ है वो मेरे हैं। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल्स ले लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव्स के। ये भी डिटरमिनर्स होते हैं, और इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव्स क्यों कहते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। मैं समझता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।